हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सबका फिर से स्वागत है नाउन के इस अंतिम पड़ाव मतलब अंतिम क्लास में। तो मेरा नाम नीरज सिंह राजपूत और आप मुझे नीरज सर कह के बुला सकते हो। वेल, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन। इन द लास्ट क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि एस लगा के देखो, जैसे कि मदर इन लॉ होते हैं जहाँ पे 3 वर्ड मिला के जब हम एक वर्ड की बात करते हैं, आई मीन जिससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो उसमें हम कहाँ एस या ई एस लगाए प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर से, उसके लिए हमने बात किया था। जैसे कि हमने मदर इन लॉ की बात करी थी हमने, तो मदर्स इन लॉ हम उसको कर देते हैं क्योंकि मेन वर्ड जो होता है उसमें आप एस या ई एस लगाते हैं। वह तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़े हैं, उससे पहले हम एक बार मैं आपको ये बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज इट टेक्स सो मच एफर्ट टू मेक एवरी क्लास, यू नो, द मेकिंग ऑफ नोट्स एंड गिविंग लेक्चर्स। तो इसको शेयर करिए क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत लोगों तक पहुँच तो बहुत अच्छी बात है, और आपको भी पता है कि आज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? तो यह ज़रूर करें। वेल, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर फॉलो करें, इंग्लिश विद NSR के नाम से है। वहाँ पे आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेल, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास है। सिमुलर से प्लूरल की बात करेंगे, उसके बाद आज काफ़ी सारा कुछ क्वेश्चंस भी मैं पूछूंगा, तो वो भी काफ़ी मज़ेदार रहेगा, राइट? तो बढ़ते हैं। सिमुलर में ये जो मैन सर्वेंट, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें मैन कर दोगे, क्योंकि आपको पता है मैन का जो प्लूरल होता है दैट इज़ मैन। ठीक है, तो लेट मी टेक अ पेन, जस्ट अ सेकेंड। वाह, तो जो यहाँ पे सीख रहे हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, नहीं तो कान खींचा जाएगा। ठीक है, बी वेरी मच लाइक सी वाइल स्टडिंग बी वेरी प्रोफेशनल। सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करिए और काफ़ी सिंसियरली पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैन सर्वेंट बिकम्स मैन सर्वेंट्स। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि दोनों प्लूरल में चेंज होगा। देखो, मैन मैन में हो जाएगा, सर्वेंट सर्वेंट्स हो जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। मेन मकसद मेरा ये है कि ये आपको टच कराऊं, आपको बताऊं। वुमेन में वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर बिकम्स वुमेन डॉक्टर्स, राइट? ऐसा नहीं कि वुमेन डॉक्टर करके छोड़ देंगे, नहीं, वुमेन डॉक्टर्स। चलिए अब हम बात करते हैं मेजर जनरल। तो मेजर जनरल्स ये यहाँ पे सिर्फ प्लूरल होगा क्योंकि मेजर में हम कोई चेंज नहीं करते। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल्स, जनरल्स में जो मेन वर्ड्स हैं उसमें आप क्या करेंगे, एस लगा देंगे। जनरल मैनेजर तो जनरल मैनेजर्स। सेक्रेटरी जनरल तो सेक्रेटरीज जनरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेजर जो मेन वर्ड्स हैं, जनरल नहीं, सेक्रेटरीज जनरल, ES लगा देंगे। ठीक है, वाई हटा के। अटॉर्नी जनरल मतलब इसको हम एस जरूर लगाएंगे, अटॉर्नीज जनरल, ध्यान रखिएगा। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट्स, जो मेन वर्ड है, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द मेन वर्ड्स गाइस। जो मेन वर्ड है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए सिंगुलर को प्लूरल में। ठीक है भाई? स्पून फुल, स्पून फुल। चलिए, तो सिंगल वर्ड्स हैं। माउथ फुल, माउथ फुल्स। हैंडफुल, हैंडफुल्स। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है, आई होप आपने जो 6-7 क्लास हमने किए हैं वो सब आपने अच्छे से किया है। उसमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैंने डिस्कस किया है। एक भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है नाउन से रिलेटेड, तो आप उसको देखिए, उसको गो थ्रू करिए और कहीं से भी कुछ रह ना जाए। देखिए, आने वाले क्लास में कोशिश करेंगे कि अगर कुछ और रह गया है नाउन में तो उसको भी हम कवर अप कर लें। ठीक है भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमने नाम दे दिया यहाँ पे, टेस्ट योर सेल्फ, इट इज़ गोइंग टू बी अ टेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग ये 5 सेकंड रहेगा, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आपने अपने मन में सोच के जवाब रख लेना है। ठीक है, वैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा, तो पढ़ता जा रहा हूँ और आप लोग को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एवरी वर्ड, इसमें क्या कर रहा है कि जो इसमें इस जो गिवन है पहला, उसमें आपको एक ABCD में से कहीं ना कहीं एक गलती है, उसको आपने पकड़ना है एंड यू हैव टू करेक्ट दोज वर्ड्स। ठीक है, तो फाइंडिंग एरर्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में होंगे, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट करियर्स, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर ऑफिसर। ठीक है, इफ़ ए स्टूडेंट नीड्स, चलिए यहाँ पे सही है,
क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर होगा तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। एडवाइसेस अबाउट करियर्स, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर ऑफिसर। अब मैंने जब प्लूरल बताया है तो आप हमेशा क्या करोगे, इसमें एस लगा दोगे। तो आपका गलती कहाँ पे था, सी पोर्शन में, ठीक है। तो आपने एस लगा के इसको करेक्ट कर देना है, दैट्स ऑल। दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू फाइंड, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया। ऐसे ही बारीकी से हर एक गलती पकड़ेंगे और उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग द एरर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, नो एरर। कहीं पे पता लगा गलती, मैं बताता हूँ। देखो ए में गलती है, अभी पता करो कहाँ पे ए में। भाई फर्नीचर इज ऑलरेडी अनकाउंटेबल नाउन, तो आप इसमें एस नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि इसमें जब फर्नीचर होगा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल, आप फर्नीचर के साथ हुए वर्ड को देख के आप पता लगाते हो कि ऑल द फर्नीचर, ऑल से पता लग गया कि यह प्लूरल की बात कर रहा है। तो विल टॉक अबाउट हैव, तो हमारा प्लूरल वर्ब आ गया। तो फर्नीचर में कभी ए एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फर्नीचर सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में सेम ही रहेगा। आई होप यू गॉट दैट। नाउ लेट्स गो अहेड। नाउ हम थर्ड की बात करते हैं। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वॉट इन दिस बुक। आपको बता दूं कि इसमें जो गलती है, अगर आपने पकड़ लिया है बी में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ गलती क्या है। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, राइट। यू कैन नॉट यूज एस टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ही होगा। ऑल द इन्फॉर्मेशन पता लग गया भाई कि ये प्लूरल है। इसको ज़बरदस्ती मतलब पिरो रो के कुछ नया नया जोड़ जाड़ के इसको प्लूरल मत बनाइए, इट्स ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है भाई। तो यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। Crystal clear? Correct. कोई doubt? Write down in the comment box. I'll be giving you the solution. I'll be giving answer to every question that you guys are putting down. Right? So let's go ahead. Fourth question पे आगे बढ़ते हैं. The items liked most were the rosewood carving and the teak wood furnitures of the Dutch design. Right? Well, तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्लियर हो गया। चलिए अब हम फोर्थ में आते हैं। द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर द रोज वुड कार्विंग एंड द टीक वुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन। अगेन आई एम फाइंडिंग द प्रॉब्लम हियर गाइस। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया था। अगेन यहाँ पे फिर से गलती जो हम यहाँ पे दोहरा रहे हैं, दैट इज अगेन इज द सी, एस लगाया हमने जो कि नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एंड द टीक वुड फर्नीचर of Dutch design, clear है। The items I like most were the rosewood carving and the teak wood furniture of Dutch design, ठीक है, क्लियर। बढ़े आगे। चलिए फिफ्थ पे आते हैं। स्नेहा हैज रेड, ऑब्वियसली क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है कि हैज आपके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो अवेयर रहेंगे। वैसे मैं जब टेंस की क्लास लूँगा तो मैं आपको ये सब भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है गाइस। तो बढ़ते आगे। स्नेहा हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप ध्यान रखें कि इसमें कभी भी पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आता, वह गलत हो जाएगा, ठीक है। पेज आफ्टर पेज, ठीक है। पेज ठीक है, आफ्टर पेज, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। तो पेज आफ्टर पेज इज द करेक्ट आंसर। कभी भी पेजेस आफ्टर पेजेस करेंगे तो आपका गलती माना जाएगा एंड योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो तैयार रहिए, ठीक है। बॉल को इन स्विंग होकर अंदर मत आने दीजिए, पहले टक से उड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पे। एम्स वॉज गिवन टू द बेगर
नो एरर। अब हम बात करते हैं एम्स होता क्या है। ALMS, व्हाट इज द मीनिंग फॉर आर्म्स? एम्स मीन्स something like goods, some any material that is given to poor person as a help is known as ALMS, उसको हम AMS बोलते हैं, ठीक है। मतलब मदद के तौर पे कोई भी तौर पे दिया जाने वाला कोई भी चीज़ किसी गरीब व्यक्ति को हम एम्स कहते हैं। तो आपको पता है जब हम यहाँ पे एम्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वर यूज़ करिए, ठीक है, प्लूरल के साथ, प्लूरल वर्ब, ठीक है। एम्स वर गिवन टू द बेगर, ठीक है। एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद? कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। 7th में आते हैं। ओह आई एम जस्ट सॉरी गाइस, इसको मैं एक बार इरेज कर दूँ। ठीक है, अब हम 7th पे आते हैं। Whenever सोहन goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels। कहाँ गलती है, कहाँ गलती है, कहाँ गलती है? गलती है D में, नो एरर है E में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 स्टार्स होटल्स नहीं होता भाई, 5 स्टार होटल, ऐसा हटाइए, ठीक है। Whenever someone goes to Mumbai, he stays in 5 star hotel। ध्यान रखिएगा, ये कराने का मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपका एक प्रैक्टिस हो जाए, आप यह जान सको कि कितने पानी में हो आप। अगर अभी भी परेशानी है तो पीछे जाइए, सारे क्लासेस को दोबारा देखिए और दोबारा ये टेस्ट करिए। और मैं क्वेश्चन जब यहाँ पर रखता हूँ उससे पहले ही आंसर दीजिए। जो चीज़ जिससे कि मैं आंसर दे रहा हूँ उससे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर मेरा आंसर देखो, सही है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा इंट्रोस्पेक्शन करो, चीज़ें सीखो, डाउट हो तो मेरे से पूछो, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब इसमें क्या रहा है कि कहाँ गलती का है? अगेन सी में यहाँ गलती है, इक्विपमेंट्स नहीं होता, ओनली इक्विपमेंट से चलाना पड़ेगा काम, ठीक है। इसमें आपको ऐसा हटाना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट इज़ अगेन अनकाउंटेबल एंड यू कैन नॉट यूज एस और यस विद दैट। क्लियर है? बढ़ते आगे। शिप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड दे आर reared फॉर वूल एंड मीट। कहाँ गलती है? बताइए कहाँ गलती है? गलती है ships। A is the answer, S is the problem here। ships कभी भी S लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे आप। शिप, फिश, ये सब चीज़ें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं that is used as singular and plural as same। ध्यान रखिए। 10th पे आते हैं। क्लियर है? ग्रेट। All the evidences were against him and he was held guilty। कहाँ गलती है? कहाँ गलती है? चलिए, A is the answer here and problem is evidences। S नहीं होगा, evidences again uncountable, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। 11th, statistics shows that there is going to be a big economic slowdown। चलिए, स्टैटिक्स से आपको ऑलरेडी ये पता लग रहा है कि यह प्लूरल है, फर्स्ट आंसर है, तो इसके साथ क्या होगा? प्लूरल के साथ वर्ब क्या आना चाहिए? वो भी तो प्लूरल ही आना चाहिए ना। सोच के साथ क्या हो जाएगा? सोच नहीं होगा, सोज होगा, ओनली शो। स्टैटिक्स शो दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन। क्लियर? ग्रेट। 12th, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ What is the correct answer? ये है आपका नोएडा 4th में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर में क्या होगा? ऑर्डर्स नहीं होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ओनली ऑर्डर, ORDER। ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री। आई होप आपको समझ आया। यहाँ पे कोई अगर परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितना शेयर करेंगे, एज यू नो, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और मेरा मेहनत किया हुआ सफल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी राइट, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और क्लास में जुड़े रहें, राइट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ये लास्ट का कुछ अगर रह गया है तो मैं आपको यह बता दूं। ओके, राइट द प्लूरल फॉर वर्ड्स गिवन बिलो। रनिंग का प्लूरल पता है आपको? इस ऑलरेडी पार्टिसिपल, ध्यान रखिएगा, यू कैन नॉट यूज़ एज प्लूरल। इंग्लिश का आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट के नेम के साथ कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वह प्लूरल नहीं होता, या ध्यान रखेंगे। क्लियर है? जैसे कि मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये सब आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो वह गलत है, ठीक है। इस तरीके से गोइटर इज अ डिजीज एंड यू कैन नॉट कन्वर्ट इट टू प्लूरल फॉर्म। So I hope it is all clear with you guys. So for any help, you without any hesitation, you guys can contact me either on Telegram English with NSR or YouTube comment box, वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सबको क्लास में मज़ा आया, नई चीज़ें आपने सीखा। अगले क्लास में जो भी अगर नाउन कुछ बच गया है तो मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है, या फिर प्रोनाउंस शुरू कर दूँगा। मेरा मेन मकसद ये है कि कोई भी चीज़ अच्छे ईजी से ईजी वे में मैं आपको सिखाऊँ, जिससे कि पेपर में कुछ भी ऐसा रह न जाए, और साथ में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी साथ में कराता चलूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सी यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, यूज सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोइए, अच्छे से धोइए, एंड गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।